आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जॉर्ज जोहान मेंडल। यानी आज के इस लेक्चर में हम जॉर्ज मेंडल और उन्होंने जो पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जॉर्ज मेंडल 22 जुलाई 1822 को चेक रिपब्लिक के शहर मोरेविया में पैदा हुए थे और पेशे के लिहाज से आप एक मोंक थे। यानी आप 25 साल की उम्र में प्रिएस्ट बन गए थे। जब आपकी उम्र 25 साल हो गई थी तो आप एक प्रिएस्ट बन गए थे। इसी तरह जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जॉर्ज मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है कि आपने सबसे पहले फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी डिस्कवर की थी इन द ईयर 1856 टू 64। यानी आप वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये बात डिटेल के साथ एक्सप्लेन की थी कि किस तरह वालिदैन से बच्चों को खसूसियात ट्रांसफ़र होती है। आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है कि आपने सबसे पहले फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी के बारे में डिटेल के साथ बात की थी इन द ईयर 1856 टू 64। यानी आपने ये बात हमें क्लियर की है कि किस तरह वालिदैन से बच्चों को खसूसियात ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट, मेंडल ने अपना पहला लेक्चर पी प्लांट्स पर बेसिकली डिलीवर किया था इन द ईयर 1865। यानी उन्होंने जो पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए उसके बारे में मेंडल ने अपना पहला लेक्चर पेश किया था 1865 में, और आपने उसी एक्सपेरिमेंट को एक पेपर की शक्ल में शाया किया था इन द ईयर 1866। आपके पेपर का जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह जॉर्ज जॉन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने तकरीबन 28,000 पी प्लांट्स पहले कल्टीवेट किए थे और इसके बाद इन पी प्लांट्स पर आपने एक्सपेरिमेंट भी किए। तो स्टूडेंट, जॉर्ज जॉन मेंडल 22 जुलाई 1822 को चेक रिपब्लिक के शहर मोरेविया में पैदा हुए थे। आप पेशे के लिहाज से एक मोंक थे। आप 25 साल की उम्र में एक प्रिएस्ट बन गए थे। जॉर्ज जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। जॉर्ज जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स इसलिए कहा जाता है कि आप वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले ये कंसेप्ट पेश किया था कि वालिदैन से बच्चों को खसूसियात किस तरह ट्रांसफ़र हुई थी। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 1856 से लेकर 1864 तक किए थे और इसी तकरीबन 8-9 साल के दौरान आपने ये बात क्लियर की कि वालिदैन से जो बच्चों को खसूसियात ट्रांसफ़र होती है वो किस तरह होती है। जॉर्ज जॉन मेंडल ने जो पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपने अपना पहला लेक्चर जो डिलीवर किया था वो 1865 में किया था। मेंडल ने अपना तमाम वर्क एक पेपर की शक्ल में भी शाया किया था। उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन और आपने वो पेपर पब्लिश किया था 1866 में। जॉर्ज जॉन मेंडल ने तकरीबन 28,000 पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे। स्टूडेंट, एक सवाल जहन में आता है कि मेंडल ने क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स सेलेक्ट किए थे। तो इस सिलेक्शन की पीछे कुछ वजूहात हैं। इन वजूहात की बेस पर मेंडल ने पी प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किए थे। सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि दे हैव शॉर्ट लाइफ साइकिल। यानी ये एनुअल प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं और ये है हर्ब्स, तो ये अपना लाइफ साइकिल बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेंडल ने पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट्स को इसलिए सेलेक्ट किए थे। दूसरा जो रीज़न है जिसकी बेस पर मेंडल ने पी प्लांट्स को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किए थे वो हैं कि दे कैन बी कल्टिवेटेड इन लिमिटेड एरिया। यानी पी प्लांट्स को हम छोटे से एरिया में भी काश्त कर सकते हैं।
हम इसको एक गमले में भी काश्त कर सकते हैं, अपने घर के अंदर कुछ छोटी सी एरिया में भी हम इसको काश्त कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट सिलेक्शन की वजह लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ हैं, यानी पी प्लांट्स में टोटल 34 वेराइटीज़ पाई जाती हैं। इसी तरह जो पी प्लांट्स हैं ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी पी प्लांट्स बहुत ज़्यादा मकदार में सीड प्रोड्यूस करते हैं। सबसे अहम जो पॉइंट है जिसकी बेस पर मेंडल ने पी प्लांट्स की सिलेक्शन की थी वो ये है कि जो पी प्लांट्स में ज़्यादातर जो पोलिनेशन होती है वो है सेल्फ, लेकिन हम पी प्लांट में क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये 6 रीज़न की बेस पर मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किए थे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पी प्लांट्स की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होती है। दूसरा, हम इसको लिमिटेड एरिया में भी कल्टीवेट कर सकते हैं, इसकी काश्त कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि पी प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, 34 वेराइटीज़ में ये अवेलेबल हैं। इसी तरह पी प्लांट्स बहुत ज़्यादा मकदार में सीड प्रोड्यूस करते हैं। और पांचवा जो रीज़न है ये है कि ये सेल्फ पोलिनेशन इसमें होती है और हम अपनी आसानी के लिए पी प्लांट्स में क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट, लेक्चर का जो तीसरा और आखिरी हिस्सा है कि वो कौन कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने पी प्लांट्स में स्टडी किए थे। तो स्टूडेंट, जब मेंडल पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स टारगेट या फोकस किए थे। जब मेंडल वो 7 कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे तो इन क्रॉस के दौरान या एक्सपेरिमेंट के दौरान जब वो करता तो कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेंट आते और कुछ कैरेक्टर रिसेसिव रहते। तो वो 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था प्लांट हाइट, यानी जब हाइट के लिए मेंडल एक्सपेरिमेंट करता तो कुछ प्लांट ड्वार्फ रह जाते और कुछ प्लांट्स टाल आते। तो जब मेंडल टाल और ड्वार्फ के दरमियान क्रॉस करता तो F1 जनरेशन में तमाम प्लांट्स जो थे वो टाल आते। तो इसी बेस पर मेंडल ने कहा जो टाल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ कैरेक्टर है वो रिसेसिव है। दूसरा कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था सीड कलर। सीड कलर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है येलो, जबकि जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव है। यानी अगर हम 2 पी प्लांट्स लें, येलो सीड वाले को क्रॉस करें ग्रीन वाले के साथ तो F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगी वो सिर्फ येलो सीड कलर वाली ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगी। इसी तरह थर्ड कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था सीड शेप का। सीड शेप में जो राउंड है वो डोमिनेंट है, जबकि जो रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। चौथा कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था फार्ड कलर का। फार्ड में जो ग्रीन कलर है वो डोमिनेंट है, जबकि येलो कलर जो है वो रिसेसिव है। इसी तरह पांचवा कैरेक्टर वो था पॉड शेप का। तो शेप के लिहाज से जो स्मूथ हैं पॉड वो डोमिनेंट हैं और जो रफ है वो रिसेसिव है। छठा कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था फ्लावर कलर। याद रखिए स्टूडेंट, पी प्लांट्स में जो पर्पल फ्लावर हैं वो डोमिनेंट हैं और जो वाइट फ्लावर हैं वो रिसेसिव हैं। सबसे आखिरी और सातवां कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किया था वो था फ्लावर लोकेशन।
फ्लावर लोकेशन में जो लीफ जंक्शन पर जो फ्लावर पैदा होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और जो टर्मिनल फ्लावर्स हैं वो रिसेसिव होते हैं। तो स्टूडेंट, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे वो ये हैं। इन कैरेक्टर में कुछ डोमिनेंट हैं और कुछ रिसेसिव हैं। यानी मेंडल ने जब ये 7 कैरेक्टर स्टडी किए तो इन कैरेक्टर को स्टडी करने के दौरान को पता चला कि इनमें कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो डोमिनेंट हैं और कुछ ऐसे हैं जो रिसेसिव हैं।